In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum students. Here is a series of lectures on physics. Chapter number 1. Its name is measurement. The first topic of this chapter is fundamental units and derived units. फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ये किन चीज़ों के यूनिट्स हैं। ये दरअसल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हैं। तो क्वांटिटीज़ भी टू टाइप्स की है, जैसे उनके यूनिट्स टू टाइप्स के हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो हम पहले बात करेंगे क्वांटिटीज़ की। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में ऐसी 7 क्वांटिटीज़ हैं जो दूसरी क्वांटिटी से ड्राइव नहीं हुई, बल्कि उनको हमने स्टैंडर्ड मान लिया है, उनको हमने बेसिक मान लिया है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो इन्हीं लफ्ज़ों में हम डेफिनेशन बनाते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर नॉट डिस्क्राइब्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। इनकी मिसालें हैं लाइक लेंथ, मास, टाइम। There are also other temperature, electric current, intensity of light, amount of substance, etc. Derived quantities, ये quantities जैसा कि नाम शो करता है कि ये derive हुई हैं, ये किसी से बनाई गई हैं, तो ये दरअसल fundamental quantities से बनाई गई हैं। तो इनको बेसिक भी नहीं फिर कंसिडर किया जाता है। तो इनकी डेफिनेशन है those physical quantities which are described from अदर क्वांटिटीज़, और ये अदर यानी इशारा है फंडामेंटल से ये बनाई गई हैं, आर कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट इज़ फंडामेंटल यूनिट, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक भी है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरह ये भी ऐसे यूनिट्स हैं जो दूसरे यूनिट्स से ड्राइव नहीं किए गए। दोज फिजिकल यूनिट्स विच आर नॉट डिस्क्राइब फ्रॉम अदर यूनिट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। जैसे लेंथ के जो यूनिट है वो मीटर हैं। लेंथ बेस क्वांटिटी, तो उनके ये यूनिट भी बेस यूनिट है। किलोग्राम फॉर मास, सेकेंड, एट्सेट्रा। ड्राइव्ड यूनिट्स, जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स को ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। Those physical units which are described from other units are called as derived units। और derived quantity जैसे velocity है उसके ये derived unit है मीटर पर सेकेंड, फोर्स के न्यूटन यूनिट है, एनर्जी के जूल यूनिट है। मेजरमेंट्स के लिए 3 बेसिक सिस्टम यूज़ होते रहे हैं, जिसको हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स एंड एसआई यूनिट्स। एक है एमकेएस सिस्टम, एक है सीजीएस सिस्टम, और एक नेक्स्ट है एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, इसमें एमकेएस मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड। मीटर जो कि लेंथ की यूनिट है, किलोग्राम जो कि मास की यूनिट है, सेकंड जो कि टाइम की यूनिट है। तो ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जिसमें हमने लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में मेजर करना है। तो इनके फर्स्ट लेटर्स को लेकर के ये बनाया गया सिस्टम एमकेएस सिस्टम। सो एमकेएस। इसी तरह से लेंथ, मास और टाइम की मेजरमेंट के लिए एक और सिस्टम भी है जिससे कहा जाता है सीजीएस सिस्टम। हियर सी सेंटीमीटर, जी ग्राम्स, एस सेकंड्स। सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट, ग्राम मास के यूनिट, सेकंड टाइम की यूनिट। तो इनके फर्स्ट लेटर को लेकर के सीजीएस सिस्टम प्रोनाउंस किया गया। नेक्स्ट इज एफपीएस सिस्टम। ये मेजरमेंट का ऐसा सिस्टम है जिसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, पिछले की तरह सेंटीमीटर या मीटर में नहीं मेजर किया जाता है, फुट में। फुट यूनिट हैं जो कि यूज़ होते हैं डिफरेंट चीज़ों की मेजरमेंट की, लाइक केक्स हैं उनको फुट लेंथ है उसको फुट में भी मेजर किया जाता है। पाउंड, पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ मास। मास जैसे केक या न्यूली बॉर्न बेबीज़ हैं उनके मास को पाउंड में लिया जाता है।
Second, as in the previous cases, it is again for time. नेक्स्ट, ये एक टेबल है जिसमें ये बेस क्वांटिटीज़ दिखाई गई हैं। जैसे लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर्स में, और मैस को किलोग्राम्स में, टाइम को सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, थर्मोडायनामिकल टेम्परेचर या सिंपल टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी शय की मिकदार को मेजर करना हो तो वो मोल में एक्सप्रेस करते हैं, और एक किसी लाइट की शिद्दत को, इंटेंसिटी को मेजर करना हो तो वो कैंडेला में मेजर की जाती है। नेक्स्ट आगे इनके सिंबल थे। थर्ड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। साइंस में पर्टिकुलरली इन फिज़िक्स कोई भी क्वांटिटी जिन क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट की जाती है वो क्वांटिटीज़ उसकी डायमेंशन कहलाती हैं। बेसिकली डायमेंशन किसी क्वांटिटी की नेचर बताता है, यानी किन किन क्वांटिटी पे ये डिपेंडेंट है। इन फैक्ट बेसिकली बाज़ दफ़ा फार्मूला में काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ आ रही होती है, लेकिन उसके डायमेंशन में इतनी सारी क्वांटिटी नहीं शो हो रही होती। तो इससे पता चलता है कि बेसिकली ये क्वांटिटी किन चीज़ों पर कंसिस्टेंट है, कौन सी क्वांटिटीज़ इसको डिस्क्राइब करती हैं। इन फिज़िक्स द वर्ड डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द फिजिकल नेचर ऑफ ए क्वांटिटी। द डायमेंशन ऑफ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जैसे पीछे हमने पढ़ा MKS सिस्टम, उनको हमने रिप्रेजेंट करना। ये अब आपने याद रखना है कि जो लेंथ है उसकी डायमेंशन हमने L लिखा करनी है, चाहे वो सेंटीमीटर में लेंथ हो, चाहे वो किलोमीटर में हो, चाहे लाइट ईयर में हो। तो लेंथ के लिए हम L लगाएंगे। मैस की डायमेंशन के लिए कैपिटल M लगा दिया करना है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन और टाइम का जहाँ तस्करा हो, चाहे सेकंड्स, मिली सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक, सेंचुरीज, जहाँ भी टाइम का तस्करा होगा हम उसकी डायमेंशन के लिए T लगाएंगे।